बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मैसर होगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ। पायलट प्रोजेक्ट कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। तेहरान में और मशहद में रात गए हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया गया। इंसानी हकूक़ के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि एहतजाज 100 से ज़्यादा शहरों में फैल गया। अब तक हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई। मरने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जुमे के खिताब में कहा कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। ईरान तकरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तकरीबकारों से बात करना फजूल है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मदाखलत और धोखादही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को आलमी और अमरीकी कानून से मावरा करार दे दिया। कहा उन्हें किसी बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, ना वो आलमी कानून पर अमल करने के पाबंद हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है और वो चीज़ वो खुद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि बैनुल-अक़वामी कानून उनके फ़ौजी और सियासी फ़ैसलों को नहीं रोक सकता और उनकी ताकत सिर्फ उनकी अपनी अखलाकियात तक महदूद है। ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी मफादात के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखते हैं और आलमी कानून या मुआहदे उनके फ़ैसलों के पाबंद नहीं। बहैसियत कमांडर इन चीफ वो खुद अपने इख्तियारात की हद का फ़ैसला करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मुसलसल बारिश के सबब मनसूख कर दिया गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैच का टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 6 विकेट से फतह समेटी थी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इतवार 11 जनवरी को खेला जाएगा। दम्बोला में पिछले 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। ये मौसम पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही सीरीज के दूसरे मैच पर असरअंदाज हो गया। जुम्मे को भी बारिश ने मैदान का रुख किया, जिसके सबब ग्राउंड्समैन पिच और उसके अतराफ में कवर ढांपने पर मजबूर रहे। बारिश 1-2 मरतबा रुकी जरूर, मगर कुछ देर बाद फिर शुरू हो गई, जिसके सबब अंपायर ने मैच के खात्मे का ऐलान कर दिया। टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को हरीफ के खिलाफ पहला मुकाबला 6 विकेट से जीतने के नतीजे में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी मैच इतवार 11 जनवरी को खेला जाएगा। बांग्लादेश की साबिक टेस्ट क्रिकेटर तमीम इकबाल का कहना है कि फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक है। इसका बांग्लादेश क्रिकेट पर असर पड़ेगा। BCB को वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला सोच समझ कर करना होगा। तमीम इकबाल ने ढाका में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक है। इसका असर बांग्लादेश क्रिकेट पर होगा। वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देरपा मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वर्ल्ड कप के हवाले से पब्लिक में बयानात नहीं देने चाहिए, बल्कि ICC के साथ मशावरत और फैसले करने के बाद ही कोई बयान देना चाहिए। जल्दबाजी के फैसलों से गुरेज करना होगा। अगर फैसला तब्दील करके भारत टीम भेजनी पड़ी तब बोर्ड कैसे जवाब देगा। भारतीय बोर्ड के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम KKR से निकाले जाने के बाद BCB और बांग्लादेशी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से कौमी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया था। BCB ने ICC को अपने फैसले से आगाह किया तो ICC ने तफसीली तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पूछा, जिस पर BCB ने ICC को तफसीली खत भी लिख दिया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में चक शहजाद पार्क रोड पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ज़मीन से माहौल दोस्त दरख्तों को बिला इजाज़त काटने के मामले पर इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिए। देखिए दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जमीन से हाउसिंग सोसाइटी की लिंक रोड के लिए 2 एकड़ रकबे से माहौल दोस्त दरख्त काटे गए। इस हवाले से CDA समेत किसी मुतल्लिका इदारे से इजाजत नहीं ली गई थी। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती एजेंसी ने हाउसिंग सोसाइटी को दरख्त काटने पर नोटिस जारी कर दिया है कि बिला इजाजत ऐसा क्यों किया। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि NIH की जमीन से बगैर इजाजत दरख्त काटने का नोटिस लिया गया है। नोटिस बाज तो कर दिए गए, मसलन आप NIH का पूछ रही थी वो हो गया है, बाकी जो है वो इजरा के प्रोसेस में है।
तर्जुमान EPA डॉक्टर जैगम ने कहा कि किसी भी जगह पर तामीराती काम के लिए एनवायरमेंट असेसमेंट करना लाजिम होता है। NIH का जो एरिया है उसके ऊपर कोई हमसे परमिशन लेगी, क्योंकि ये एक प्री रिक्विजिट्स है। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उसके सबसे पहले आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी होती है, जिसमें हम पूरी स्कोपिंग स्टडी देखते हैं, फिर उसमें हम मिटिगेशन प्लान देखते हैं, कितनी ट्री कटिंग हुई है, पूरी डिटेल होती है। वफाकी वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक ने जियो न्यूज़ को बताया कि किसी भी ग्रीन एरिया पर तामीरात नहीं हो रही। जिस हाउसिंग सोसाइटी की लिंक रोड के लिए NIH की जमीन से दरख्त काटे गए हैं वो सोसाइटी इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के मुताबिक कानूनी है, ताहम एनवायरमेंट असेसमेंट न कराने पर जुर्माना हो सकता है। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में कैनाल रोड पर दरख्त काटने की खबरों पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि कैनाल रोड पर एक बड़ी शाख काटने पर कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हामिद को ओहदे से हटा दिया गया है। सुपरवाइजर समेत 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। MD PHA ने वकार रहमान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज सौंप दिया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक साल 2025 में 7,62,499 पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए। साल 2024 में तादाद 7,27,381 थी। पिछले साल 5,659 अकाउंटेंट और 10,503 बावर्ची मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों में 3,795 डॉक्टर और 5,946 इंजीनियर भी शामिल हैं। पिछले साल बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले नर्सों की तादाद 1,640, जबकि असातिज़ा की तादाद 1,725 रही। 1,63,718 ड्राइवर, 6,475 इलेक्ट्रिशियन, 4,65,138 मजदूर और 5,700 मिस्त्री भी बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों में 12,703 टेक्नीशियन, 11,770 मैनेजर, 2,306 प्लम्बर और 2,027 वेटर्स भी शामिल हैं। बैरून मुल्क जाने वाले आला तालीम याफ्ता अफराद की तादाद 18,352 रही। 13,657 इंतहाई हुनरमंद अफराद, 2,22,171 हुनरमंद अफराद भी पिछले साल बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने वाले नीम हुनरमंदों की तादाद 42,257 रही, जबकि 4,66,062 गैर हुनरमंद अफराद बैरून मुल्क गए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल हफ्ते को 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। तर्जुमान JUIFA के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान 11 जनवरी को जामिया अशरफिया में ताज़ियती रेफरेंस और मदारिस कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसी दिन मौलाना रायविंड में इज्तिमा से खिताब करेंगे, जबकि 12 जनवरी को सूबाई डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि अशराफिया ने कौम को तालीम, सेहत, इंसाफ से महरूम किया हुआ है। मंसूरा में खिताब करते हुए हाफिज़ नईम का कहना था कि हुक्मरान नई नस्ल से खौफज़दा हैं। हालात से मायूस नौजवान नस्ल मंशियात का शिकार हो रही है। जमात इस्लामी नौजवानों को निज़ाम के जबर का शिकार नहीं होने देगी, उन्हें तालीम, हुनर और अखलाकी तरबियत फराहम करेंगे। अवाम और खुसूसी तौर पर नई नस्ल की मदद से मुल्क में हकीकी तब्दीली लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में बेहतरी की बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जराइम का खात्मा नहीं किया जा रहा, तालीम और सेहत का शोबा खराबी का शिकार है और ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर और कराची जा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा PTI का अलदम TTP का सियासी विंग है। ये ख़वातीन को ताने कसते हैं, लेकिन TTP की मजम्मत के लिए इनके मुँह से 2 अल्फाज नहीं निकलते, इसीलिए इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज कराची पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल सिंध के वज़ीर सईद गनी ने सिंधी टोपी और अजरक पहना कर किया। कराची पुलिस ने उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया। शारा फैसल से सुहेल आफरीदी काफ़िले की शक्ल में मज़ार कायद के सामने बाग़ जनाब पहुँचे। उनके काफ़िले की वजह से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार रही। बाग़ जना के बाद सुहेल आफरीदी कराची प्रेस क्लब गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में बेनज़ीर और जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत नज़र आ रही है। पंजाब में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। उन्होंने इस मौके पर एक बार फिर विफाक से खैबर पख्तूनख्वा को इसके हिस्से के पैसे ना मिलने की बात दोहराई। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अमन के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सियासी और मजहबी रहनुमा और कबायली मशरान इंतज़ामिया के साथ मिलकर बैठें। सुहेल आफरीदी का कहना था कि उन्हें वफाकी हुकूमत बुलाएगी तो वो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि दहशतगर्दी से उनका सूबा मुतासर हो रहा है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो 11 जनवरी को कराची के बाग़ जना में जलसे से खिताब करेंगे।
PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान को शिकस्त हो गई। उन्हें इंग्लैंड के मोहम्मद अल शोरबगी ने शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मेंस और विमेन इवेंट में मिस्र के 5 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे और जियो सुपर ये मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। बीएचए क्रिकेट क्लब में जारी स्कॉच चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान का मुकाबला नंबर 4 सीड इंग्लैंड के मोहम्मद अल शोरबगे से हुआ। पहले 2 गेम्स मोहम्मद अल शोरबगे ने 11-2 और 11-8 से जीत लिए। इसके बाद नूर जमान ने कम बैक किया। तीसरा गेम 11-6 और चौथा गेम 11-8 से जीतकर मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया। पांचवें फैसला कुन गेम में भी जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन वर्ल्ड नंबर 9 मोहम्मद अल शोरबगे ने 11-9 की जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने हांगकांग के एलेक्स लियू को शिकस्त दे दी। वुमेन्स क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की आफिया अजमान ने नंबर 3 सीड मिस्र की फिरोज अबुल खैर को स्टेट गेम्स में हराया। आफिया अजमान की कामयाबी का स्कोर 11-9, 13-11 और 11-3 रहा। Game to Azman. 14-11, game to Azman. Azman leads 2 games to love. एक और क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की सिवा सनगरी सुब्रमण्यम ने इंग्लैंड की लोक टोर्मे को स्टेट गेम से हराया। इवेंट में सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। टेनिस के बदतरीन करार दिए जाने वाले मैच की वीडियो वायरल हो गई है। मैच लाखों सारिफीन ने देखा। नैरोबी में इंटरनेशनल इवेंट का मैच खेलने वाली मिस्र की 21 साल हेजर अब्दुल कादिर की परफॉर्मेंस पर हैरानी का इजहार। देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हेजर अब्दुल कादिर पहली बार टेनिस कोर्ट में उतरी हैं। कीनिया में होने वाले इंटरनेशनल W35 टूर्नामेंट में मिस्र की हिजर अब्दुल कादिर ने परफॉर्मेंस से सबकी तवज्जो हासिल कर ली। जर्मनी की खिलाड़ी के खिलाफ उनके मैच को टेनिस का बदतरीन मैच करार दिया जा रहा है। लाखों सार्फिन ने वायरल वीडियो देखी और 21 साल हिजर अब्दुल कादिर की परफॉर्मेंस पर हैरानी का इजहार किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हिजर पहली मर्तबा टेनिस कोर्ट में उतरी हों। न उन्हें रैकेट पकड़ना आता है, न सर्विस करने का तरीका मालूम है। दौरान मैच वो नेट के करीब गेंद तक भी न पहुंच पाई। टेनिस कीनिया का कहना है कि हिजर अब्दुल कादिर ने वाइल्ड कार्ड पर टूर्नामेंट खेला। वो मैच की सुबह ही नैरोबी पहुंची थी। जबकि मिस्र की टेनिस फेडरेशन ने हिजर अब्दुल कादिर से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि वो रजिस्टर्ड प्लेयर नहीं। गुजरांवाला में 16 जनवरी को होने वाला रुस्तम पाकिस्तान दंगल का फाइनल मुकाबला मनसूख कर दिया गया। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि दंगल के फाइनल की मनसूखी का ऐलान बहावलपुर के पहलवान आसिफ मोची की जानिब से सेमीफाइनल में धांधली के इल्ज़ाम पर किया गया। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल मनसूखी का ऐलान कमिश्नर गुजरांवाला ने पहलवानों की मीटिंग में किया। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल गुजरांवाला के अदनान पहलवान और गुलजार पहलवान के दरमियान होना था। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब में ब्रॉडबैंड फराहम किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में तालीमी इदारों अस्पतालों को ब्रॉडबैंड की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान की अपनी जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से मुतालिक सीनियर मुशीर सेनेटर अनुशा रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला भी किया गया कि शुमाली और जनूबी पंजाब में 2 हफ्तों में डेमो स्टेशन कायम होंगे। 6 माह में पंजाब के दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड फराहमी का हदफ दिया गया है। पंजाब कौमी सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड हासिल करने वाला पहला सूबा होगा। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अली मूसा गिलानी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया। पुलिस ने 12 घंटे में मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक MNA अली मूसा गिलानी बदलासन में एक कबड्डी मैच के मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जहां नामालूम चोर ने उनका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। पुलिस ने 12 घंटे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल चोर को गिरफ्तार करके मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। भारत ने सोमालीलैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने की खबरों की तरदीद कर दी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। सोमालिया के साथ भारत के देरीना ताल्लुकात हैं। भारत मुत्तहिद सोमालिया की हिमायत की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से गन्ने पर सेस 5 रुपये से कम करने की अपील की है। बयान में कहा कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में केन सेस पंजाब से कम है। सेस गन्ने के खेतों से मिलों तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर इस्तेमाल होता है, लेकिन मुतलका सड़कों की हालत अब भी ख़राब है। बाकी सूबों से ज़्यादा सेस काटने पर पंजाब के काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। ज़्यादा सेस से शुगर इंडस्ट्री की चीनी बनाने की लागत बढ़ गई है।